दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2015 का सॉल्यूशन। ये नीट 2015 के केमिस्ट्री पोर्शन का सॉल्यूशन है। नीट में 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स के और 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के। तो 45 फिजिक्स के बाद 46 से शुरू होता है केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री पोर्शन का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज़ में सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या समान है? तो ये हमारा XeO4, इसमें सिग्मा बंध भी 4 और पाई बंध भी 4 हैं, यानी सिग्मा बंध और पाई बंध समान है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही है। ये है स्पीसीज AR के प्लस आयन तथा Ca प्लस प्लस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। कौन से क्रम में इनकी त्रिज्या बढ़ रही है? तो AR के प्लस आयन और Ca प्लस प्लस आयन ये हमारे सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो धनात्मक आवेश में वृद्धि के साथ साथ आयनिक त्रिज्या में कमी होती है। तो इसमें जिसका धनावेश ज़्यादा होगा उसकी त्रिज्या सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा धनावेश हमारा कैल्शियम पर है, तो इसकी सबसे कम त्रिज्या होगी। तो ये है हमारा बी ऑप्शन में, इससे कम के प्लस आयन है और सबसे कम है हमारा AR पे धनात्मक आवेश। तो AR की त्रिज्या जो है सबसे अधिक होगी। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। सोडियम पंप की क्रिया एक जैविक प्रक्रिया है जो कि सभी जंतुओं की कोशिका में संचालित होती है। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण जैविक आयन इस पंप का घटक है? तो सोडियम पंप को हम सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली की आर पार सोडियम तथा पोटेशियम आयनों की गति सक्रिय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इस प्रक्रिया में ATP के जल अपघटन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया कोशिका के बाहर Na+ की अधिकता तथा कोशिका के अंदर K+ आयन की अधिकता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसमें जो जैविक आयन है इस पंप का घटक वो है K+ आयन। तो सी ऑप्शन इसका भी सही है। सामान्यतः धातुएं अयस्क में नाइट्रेट के रूप में नहीं पाई जाती हैं। ऊपर दिए गए परीक्षण के लिए निम्नलिखित दो कारण दिए गए में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। पहला कारण है धातुओं के नाइट्रेट अति अस्थायी होते हैं और धातुओं के नाइट्रेट जल में अति विलेय होते हैं। तो इसमें पहला जो कथन है वो सही नहीं है, दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं, कथन एक गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो सी ऑप्शन सही है। 50वां प्रश्न है, क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों का जल में विलेयता का घटता हुआ क्रम है। तो साथियों, सल्फेटों की विलेयता समूह में नीचे जाने पर सल्फेटों की विलेयता कम हो जाती है। तो इसमें Mg की सबसे अधिक होगी, उससे कम होगी Ca की और उससे कम होगी Sr और सबसे कम होगी Ba की। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। लैंथेनाइड के संकुचन के कारण निम्न में से कौन से तत्वों के युग्मों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान हैं? कोष्ठक में दी गई संख्या परमाणु संख्या है। तो इसमें लगभग समान हमारे Zr और HF की है, जिनका परमाणु क्रमांक हमारा 40 और 72 है। तो सी ऑप्शन इसका भी सही है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसमें आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता है? तो पहले ऑप्शन में दिया गया है लोहे की शीट पर जंग लगना। तो इसकी ये क्रिया हो रही है, लोहे की शीट पर जंग लगती है पानी और ऑक्सीजन के कारण। तो इसमें हमारी Fe की जो ऑक्सीजन संख्या है वो लोहे की 0 है। अब यहाँ पर जो जंग लगी इसके बाद Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या हो गई वो +3 हो गई है। तो इसका मतलब है यहाँ आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरी जो प्रक्रिया है उसमें क्या है, CuSO4 के नीले विलयन का आयरन द्वारा रंगीन होना। इसमें क्या हुआ, हमारा FeSO4 बन गया। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2 हो गई। यहाँ भी ऑक्सीकरण यानी आयरन का हो रहा है। तीसरा है हमारा Fe से FeCO5 का बनना। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 थी और यहाँ भी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो इसका मतलब है कि हमारे आयरन का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। और चौथा जो है वो भाप से आयरन द्वारा उच्च ताप पर हाइड्रोजन का निकलना, ये हाइड्रोजन हमारी निकल रही है। यहाँ भी
ऑक्सीकरण का संख्या में चेंजिंग हो रही है, यहाँ +3 हो गई है, तो इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सी ऑप्शन है हमारा वो सही है। Fe से FeCO5 का बनने में क्या है, आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से कौन सा आयनों का युग्म सम इलेक्ट्रॉनी एवं सम संरचनात्मक है? तो देखते हैं इसमें CO3 के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। C के हमारे 6 होंगे, O के 8, 8 दिए 24 और 2 ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गए हमारे 26 और 6 32। इसी तरीके से S के 16, O3 के 24 और 2, ये होंगे हमारे 26 और 16 42। तो ये हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन 32 हैं, ये 42 हैं, तो ये भी हमारा ए सही नहीं है। बी में देखते हैं Cl के 17, O3 के 24, 8 के 24 होते हैं और एक ये हो गए हमारे 25 और 17 42 और C के हमारे 6 और ये हो गए हमारे 8 के 24 और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे और हैं, तो ये भी हमारे क्या हो गए 32 हो गए। तो ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन में आ जाते हैं। इसमें सी ऑप्शन में दिया है SO3 और NO3। SO3 के S हमारे 16 हो गए, O3 के 24, 8 के 24 हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हैं, तो ये हो गए हमारे 26 और 16 42। N के हमारे हो गए 7 और ये 24 और ये 1 इलेक्ट्रॉन और है, तो इसमें होता है हमारे 25 7 32, तो ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। हमारा डी बचता है, तो यही हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब फिर भी इसको हम देख लेते हैं। Cl के 17, O3 के 24 और 1 इलेक्ट्रॉन, ये होगा हमारे 25 7 42। S के 16, O के 24 और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस माइनस लगे हुए हैं, तो ये 42 हो गए। यहाँ से देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन, इसके भी ClO3 माइनस का भी 42 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और SO3 माइनस माइनस इसमें भी 42 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक है और इनकी जो आकृति है वो पिरामिडीय है, तो डी ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, सही होगा। ClO3 माइनस और SO3 माइनस माइनस यही हमारे सम इलेक्ट्रॉनी एवं सम संरचनात्मक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही आवंत कोटि को दर्शाता है? तो देखते हैं इसमें आवंत क्रम किसका कितना होगा। तो O2 माइनस का वंद क्रम होगा, ये हमारा बंद क्रम होता है। हमारा आवंत आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो O2 माइनस में क्या होगा, हमारे आवंत आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 10 होगी और प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी। बटे 2 ये हो जाएगा 3/2 और ये इसका बंद क्रम आ गया है 1.5। इस तरीके से O2 के बंद क्रम में क्या होगा, 10 माइनस यहाँ पर प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 होगी, बटे 2 ये आ गई हमारे 4/2, इसका मतलब बंद क्रम 2 आ गया है। और इसी तरीके से O2 प्लस का बंद क्रम होगा, उसमें प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन संख्या 5 होगी, बटे 2 ये आ गया 5/2 और ये आ गया 2.5। यानी चार्ज बढ़ने के साथ इसकी जो आवंत क्रम है वो बढ़ रहा है। तो सबसे कम होगा O2 माइनस का, उससे अधिक होगा O2 और उससे O2 प्लस का, यानी 2.5 होगा। तो देखते हैं हमारा O2 माइनस सबसे कम होगा O2 माइनस और उससे अधिक होगा O2 और उस सबसे अधिक होगा O2 प्लस की आवंत क्रम। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ गुण सामान्य हैं, इनमें से कौन सा गुण एक यौगिक दर्शाता है जबकि दूसरा नहीं? तो ए ऑप्शन में दिए अम्ल वर्षा देता है, तो ये दोनों ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा देते हैं, अपचायक भी हैं दोनों और जल में विलेय भी हैं। डी ऑप्शन में दिया है खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो सोडियम निर्माण में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और बाइसल्फाइड का जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें प्रयोग आता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से किसमें नाइट्रोजन पर आवंत कोण अधिकतम है? तो देखते हैं कितना कितना आवंत कोण होता है। तो NO2 इसमें आवंत कोण होता है 120 डिग्री से कम
NO2 माइनस में 115.4 डिग्री अवंत कोण होता है और NO2 प्लस में 180 डिग्री और NO3 माइनस में 120 डिग्री। तो यहाँ देख रहे हैं अवंत कोण सबसे अधिक हमारा क्या है, 180 जो है NO2 प्लस का, NO2 प्लस यानी सी ऑप्शन हमारा सही है, इसका ही सबसे अधिक है अवंत कोण। अगले प्रश्न में है चुंबकीय आघूर्ण 2.84 BM किस में होता है, यानी परमाणु संख्या Ni, Ti, Cr और Cu को वर्ड दिया है। तो इसमें +2 है, +3, +3, +2। तो इसमें किस में होगा जिसका चुंबकीय आघूर्ण हमारा 2.84 हो। तो चुंबकीय आघूर्ण हमारा दिया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2, जहाँ n जो है डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ म्यू दिया गया है, म्यू यानी चुंबकीय आघूर्ण ये है 2.84, रूट हटा दें या तो यहाँ वर्ग हो जाएगा n × n+2। तो ये हो जाएगा n² + 2n, इसका स्क्वायर करें तो लगभग हमारा 8 आ रहा है। तो ये इसको प्रश्नांतर कर लेंगे, n² + 2n - 8 बराबर 0, इसके गुणनखंड कर लें तो ये हो जाएगी n+4 × n-2 बराबर 0। यहाँ से n+4 बराबर 0 ले लेते हैं तो फिर ये n बराबर -4 आ जाएगा, जो कि संख्या में नहीं आएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है इसमें। तो ये हमारा निगलेक्ट कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। n-2 बराबर 0 है तो n की वैल्यू 2 आ जाती है। तो इसमें n की वैल्यू किस में 2 है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आना चाहिए। वो किस में आएगी, वो आती है हमारी Ni++ में। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के साथ विभिन्न अष्टफलकीय संकुल बनाता है, इनमें से कौन सिल्वर नाइट्रेट के साथ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोराइड आयन का परीक्षण नहीं देगा। तो इसमें पहले ऑप्शन में दिया गया है COCl3 3NH3। तो ये जो है आयनित नहीं होता है, इसलिए क्लोराइड आयन परीक्षण नहीं देता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 59वां प्रश्न है, इसमें COCN6 माइनस यानी 3 माइनस का चार्ज है के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ये COCN6 माइनस के पास अयुग्मी इलेक्ट्रॉन नहीं है तथा निम्न पृथक्करण विन्यास होगा। तो ये जो है सही कथन है, बाकी के जो कथन है वो सही नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 60वां प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से किस ग्राफ के ढलान से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। तो आर्हेनियस समीकरण द्वारा, आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया था, इसके जरिए से के बराबर होता है a EA/RT, जहाँ EA जो है वो सक्रियण की ऊर्जा है। इसका हम अगर दोनों साइड में लॉग लेते हैं तो लॉग के बराबर आ जाएगा log EA/RT प्लस log A। यहाँ से आधार इसका सेम ई, लॉग का भी आधार ई है तो यहाँ से हट जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं log K EA/RT प्लस log A। तो ये जो समीकरण आ रहा है वो हमारा इस रूप में है, y बराबर mx + c के रूप में है। यहाँ y log K हो तो m हमारी आ जाएगी EA/R और यही हमारी क्या होगी ढलान। तो x की जगह आ जाएगा 1/T। तो अगर हम x y पर कोई ग्राफ लेते हैं तो ये अगर x है यानी 1/T, ये हमारी y है log K, तो फिर इसका जो स्लैप होगा यानी ढलान वो आएगा -E/R। ये हमारा क्या है ढलान है। तो देख रहे हैं हम log K और 1/T के बीच में जो ग्राफ लिया गया है तो हमारा ढलान का निर्धारण हो रहा है, यानी सक्रिय ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है किस में ln/K vs 1/T। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने इसमें 15 क्वेश्चन का सलूशन दिया है। अगले क्वेश्चन का सलूशन लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तो हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर करें। 61वां प्रश्न आपको दे रहे हैं, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसितां हमारा।